Hello all of you, welcome to online classes. Today we will teach you chapter number 6 continue and population and today topic is age composition. आज का हमारा टॉपिक है आयु संरचना एज कंपोजिशन. ठीक है. द एज कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन रेफर टू द नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप एंड ए कंट्री. किसी भी देश की जो जनसंख्या है, आयु संरचना वहाँ के विभिन्न आयु समूह के लोगों की संख्या, एज जो कंपोजिशन हुआ है अलग अलग डिफरेंट समूह के ग्रुप्स के लोगों की जो क्या बताती है, नंबर्स को, उसकी संख्या को बताती है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉपुलेशन. और यह है जनसंख्या की एक मूल करेक्टरिस्टिक्स में से एक है. On an important degree, a person's age influence what he/she needs, buys, does, and his/her capacity to perform. एक व्यक्ति की एज क्या है, उसकी इच्छा, खरीदारी तथा काम करने की जो क्वालिटी होती है, कैपेसिटी होती है, उसको पर्याप्त रूप से वह इन्फ्लुएंस करती है, इफेक्टेड करती है, प्रभावित करती है. Consequently, the numbers and percentage of the population found within the children, working age and aged groups are novel determinants of the population's social and economic structure. परिणाम स्वरूप चिल्ड्रन, वयस्क एवं वृद्धों की संख्या प्रतिशत किसी क्षेत्र की आबादी के सामाजिक और उसके सोशल ढांचे को, उसके स्ट्रक्चर को बताती है. द पॉपुलेशन ऑफ ए नेशन इज जनरली ग्रुप्ड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज. किसी राष्ट्र की आबादी को 3 ब्रॉड कैटेगरी में बांटा जाता है. सबसे पहला है चिल्ड्रन, जनरली बिलो 15 ईयर्स. बच्चे जिनकी आयु 15 वर्ष से कम है वो चिल्ड्रंस में आते हैं. फर्स्ट जो इसकी कैटेगरी है. दे आर इकोनॉमिकली unproductive and need to be provided with food, clothing, education and medical care. ये आर्थिक रूप से क्या होते हैं, अनप्रोडक्टिव होते हैं. अनप्रोडक्टिव होता है मतलब ये उत्पादन, प्रोडक्शन अभी नहीं कर सकते हैं, ना ही ये कमा सकते हैं. और इनको क्या है, भोजन की, कपड़े की और अन्य जो स्वास्थ्य एजुकेशन से संबंधित इनको ज़रूरत होती है, इनकी ज़रूरतें होती हैं. फिर सेकंड है हमारा वर्किंग एज 15 to 59 ईयर्स. मतलब वयस्क जो काम करने के लायक हो जाता है, उनकी एज मानी गई है 15 से 59 ईयर्स तक. दे आर इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एंड बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव. दे कंप्राइज द वर्किंग पॉपुलेशन. यह आर्थिक रूप से उत्पादनशील होता है, मतलब ये प्रोडक्टिव होता है, और जैविक रूप से क्या होता है, बायोलॉजिकली है, रिप्रोडक्टिव होता है, मतलब प्रजननशील होता है. यह जनसंख्या का क्या है, कार्यशील वर्ग है जो काम करते हैं. यह है हमारे इंडिया एज स्ट्रक्चर. एडल्ट है 58.7%, यानी कि सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो एडल्ट्स की है. मतलब जो क्या करते हैं, काम करते हैं. एडल्ट्स आते हैं हमारे कामकाजी में आते हैं एडल्ट्स. फिर है हमारे एज्ड. एज्ड है हमारे 66.9%, मतलब जो बूढ़े हो चुके हैं, काम काज ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, वह भी बच्चों की तरह ही होता है, वो है 60. ये वाला जो नीला ब्लू यहाँ पे बॉक्स दिखाया गया है, इस पूरे बॉक्स में इतनी पॉपुलेशन हमारी एज्ड पीपल की है, और चिल्ड्रन की येलो वाले बॉक्स की बताई गई है. अब है हमारा थर्ड जो हमारे इसका कैटेगरी है वो है एज्ड अबव 59 ईयर्स. मतलब जो 59 ईयर्स से अबव हो गया, जिनकी एज 59 से ज़्यादा, वह किस में आते हैं, एज्ड ग्रुप में आते हैं. दे कैन बी इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव थ्रो दे मे हैव रिटायर्ड. यह आर्थिक रूप से मतलब
जो प्रोडक्टिव चीज़ों से है, मतलब काम काज से क्या है, अब रिटायर्ड हो चुके हैं। दे मे बी वर्किंग वॉलंटरी बट दे आर नॉट अवेलेबल फॉर एम्प्लॉयमेंट थ्रू रिक्रूटमेंट। ये क्या है, स्वैच्छिक रूप से कार्य अपनी इच्छा से अगर ये लोग चाहे तो क्या है काम कर सकते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट की भर्ती प्रक्रिया है, प्रोसेस है एम्प्लॉयमेंट की, इसमें ये अवेलेबल नहीं होते, वहाँ इनकी नियुक्ति नहीं की जा सकती है। द परसेंटेज ऑफ द चिल्ड्रन एंड द एज अफेक्ट द डिपेंडेंसी रेशियो बिकॉज दीज ग्रुप्स आर नॉट प्रोड्यूसर। बच्चे तथा वृद्ध मतलब चिल्ड्रन और जो हमारे एज पीपल है, उनका प्रतिशत जनसंख्या के आश्रित अनुपातों को क्या करता है, इफेक्ट करता है, क्योंकि यह समूह अब क्या का है, डिपेंडेंस होता है किसी, अब यह प्रोड्यूसर नहीं है, मतलब उत्पादन ये अब नहीं कर सकते। द प्रोडक्शन ऑफ द थ्री ग्रुप्स इन इंडियाज पॉपुलेशन इज ऑलरेडी परसेंटेज इन फिगर 6.5, और भारत की जनसंख्या में इन तीनों समूहों का जो अनुपात है हमने 6.5 फिगर में देखा है। अब है सेक्स रेशो यानी कि लिंग अनुपात। जो हमारी सेक्स रेशो इज क्या होती है, लिंग अनुपात। सेक्स रेशो इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स इन द पॉपुलेशन, मतलब 1000 पुरुषों के ऊपर जो महिलाओं की संख्या होती है उसको क्या कहते हैं, सेक्स रेशो होती है। दिस इंफॉर्मेशन इज एन इम्पोर्टेंट सोशल इंडिकेटर टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ equality between males and females in a society at a given time. The sex ratio in the country has always remained unfavorable to female. Find out why this is so. Table 6.2 show the sex ratio from 1951 to 2011. इसमें क्या है हमारा, इसमें बताया गया है लिंग अनुपात। यह हमें इंफॉर्मेशन किसी दिए गए समय से में समाज और में पुरुषों और महिलाओं के बीच जो इक्वालिटी की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है, और देश में सेक्स रेशो का महिलाओं के पक्ष में नहीं होता है। ऐसा मतलब जो सेक्स रेशो महिलाओं के पक्ष में नहीं होती है, तो ऐसा क्यों होता है इसका पता लगाइए, और इसमें हम टेबल नंबर 6.2 देखेंगे। यह हमारा टेबल नंबर 6.2 इंडिया सेक्स रेशो 1951 में जो फीमेल पर 1000 मेल्स क्या थी, 946, 941, 930, 934, 71 में, 2011 में अब सेक्स रेशो है 943। अब है लिटरेसी रेट, मतलब जो साक्षरता दर होती है वह क्या होती है। Literacy is a very important quality of a population. Obviously, only an informed and educated citizen can make intelligent choice and undertake research and development projects. Low levels of literacy are a serious obstacle for economic improvement. साक्षरता किसी भी जनसंख्या का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारा फैक्ट होता है, गुण होता है, और स्पष्ट रूप से केवल एक शिक्षित और जो जागरूक नागरिक ही क्या है, बुद्धिमत्तापूर्ण जो अपने डिसीजन ले सकता है, शोध एवं विकास वह रिसर्च और डेवलपमेंट के कार्य अच्छे से कर सकता है। साक्षरता लिटरेसी रेट में कमी आर्थिक प्रगति की एक क्या है, गंभीर बाधा है, मतलब जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है इसकी रुकावट में जो हमारी एजुकेशन है वो, अगर अच्छी एजुकेशन नहीं होगी साक्षरता लिटरेसी रेट कम होगी, तो इसमें यह हमारी इकोनॉमिकली सिचुएशन अच्छी नहीं हो सकती है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, ए पर्सन एज्ड 7 years एंड अबव हु कैन रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग इन ए लैंग्वेज इज ट्रीटेड एज
लिटरेट। 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा को अंडरस्टैंड कर सकता है या पढ़ सकता है, उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। मतलब उसे क्या है, लिटरेट समझा जाता है। देयर हैज़ बीन ए स्टेडी इम्प्रूवमेंट इन द लिटरेसी लेवल इन इंडिया। भारत की साक्षरता लिटरेसी रेट को इम्प्रूवमेंट करने के लिए धीरे धीरे सुधार हो रहा है इसमें। द लिटरेसी रेट इन द कंट्री एज पर द सेंसस ऑफ 2011 इज 73%, 80.9% ऑफ मेल एंड 64.6% फॉर फीमेल। वाई डू सच डिफरेंस एग्जिस्ट। मतलब क्या है, 2011 की जनगणना में क्या है, हमारी जो लिटरेसी रेट है पूरे भारत की वो क्या है 73%, और इसमें से 73% और इसमें से 80% जो मेल है और 64.6% फीमेल एजुकेटेड है। अब इसमें इतना अंतर क्यों है, इसके बारे में अब इसमें कैसे एग्जिस्ट, अंतर किस प्रकार का अंतर क्यों है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब व्यावसायिक संरचना कैसी होनी चाहिए। द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट इज द इकोनॉमिकली एक्टिव इज एन इम्पोर्टेंट इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट। आर्थिक रूप की से क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत विकास एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। विभिन्न प्रकार के क्या होता है, इम्पोर्टेंट सूचक होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन इज रेफर्ड टू एज द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। एन enormous variety of occupation are found in any country. Occupation are generally classified as primary, secondary and tertiary। जो हमारा विभिन्न प्रकार के ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय के अनुसार किए गए जनसंख्या का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, व्यवसायिक संरचना, उसे क्या कहते हैं हम, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कहा जाता है। किसी भी देश में विभिन्न व्यवसाय को करने वाले भिन्न भिन्न लोग होते हैं और व्यवसाय को ऑक्यूपेशन को सामान्यतः 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जनरली क्लासिफाइड 3 टाइप, प्राइमरी सेक्टर प्राथमिक सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर द्वितीयक क्षेत्र और हमारा टेरिटरी मतलब तृतीयक क्षेत्र। अब प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड एग्रीकल्चर, एनिमल हाउसबेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग एटसेट्रा। जो हमारा प्राथमिक जो स्ट्रक्चर होता है, प्राथमिक ऑक्यूपेशनल प्राइमरी में आता है, इनमें हमारे क्या एग्रीकल्चर आता है, एनिमल हाउसबेंड्री आता है और खनन जैसे माइनिंग और मछली पालन की क्रियाएं, ये सब किस में आती है, प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर सेकेंडरी एक्टिविटी में आती है इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क एटसेट्रा। और द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं हमारे क्रियाकलापों में जो हमारा इंडस्ट्री क्रिया उत्पादन करने वाले उद्योग और भवन एवं निर्माण के कार्य आते हैं। टेरिटरी एक्टिविटी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशनल एंड अदर सर्विसेज। और जो हमारी तृतीयक क्रियाशील है उसमें आते हैं परिवहन, यह सब इसमें टेरिटरी में आते हैं, कम्युनिकेशन सब इसमें आते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 6। अगला जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसका अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।